सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सैयद अरशान अली। मैं आपके लिए ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब की तरफ से क्लास 10th आईएससी, क्लास 9th आईएससी पढ़ाता हूँ। अभी तक आपने मेरे एक आध वीडियोस देखे होंगे। आई हैव टॉट आई थिंक वन ऑफ द प्रोसेस बिफोर, अभी तक जो अपलोड हुआ होगा। सो आज हम नए प्रोज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली अभी तक मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में। क्लास 9th में यू आर मूविंग इन, यू आर गेटिंग कंफर्टेबल वेल, और अभी तक जितना भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग टू यू, इट इज़ बीइंग समथिंग दैट यू आर एंजॉइंग, और होपफुली आई विल डू जस्टिस टू योर लिटरेचर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओलिवर आस्क्स फॉर मोर बाय चार्ल्स डिकिंस, राइट। सो फिर से एक थोड़ा आपने अगर पैटर्न नोटिस किया होगा तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर सिलेबस इट इज इन अ वे विच इज वेरी इनक्रिप्टिक। इट इज नॉट वेरी डिस्क्रिप्टिव बट रादर इनक्रिप्टिव। मेरा इससे क्या मतलब है, अगर आप बाय फेस वैल्यू कोई भी टॉपिक पढ़ो, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल क्लास 10th, ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, द पावर ऑफ म्यूजिक, राइट, तो नाम कुछ अलग सजेस्ट करता है, स्टोरी कुछ अलग सजेस्ट करती है। इन अ सेंस अगर यू आर रीडिंग ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, इट इज अ वेरी न्यूट्रल स्टेटमेंट। इट मे सीम पॉजिटिव एज वेल, बट द स्टोरी इन इटसेल्फ इज अ tragedy. It is not a happy story. It is not a good story from the point of view of making you feel light. It is a very depressive sort of a story. It is written by Charles Dickens. अब Charles Dickens के बारे में मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. He is such a prolific, remarkable writer, essayist and all of those things. He is such a great writer. उन्होंने इतना ज़्यादा वर्क लिखा है अपने लाइफ टाइम में, which is क्वालिटी लिटरेचर, विच इज क्वालिटी वर्क। उन्होंने बहुत ईयर्स दिए हैं। ही हैज़ बिन अ रेवोल्यूशनरी फिगर इन द आर्ट ऑफ लिटरेचर, एंड आई होप आपने इससे पहले भी बहुत सी स्टोरीज और प्रोजेस, पोएट्रीज पढ़े होंगे बाय चार्ल्स डिकिंस, राइट। 8th में 8th 6th 7th 8th में आई थिंक आ जाते हैं चार्ल्स डिकिंस के स्टोरीज एंड पोएट्रीज। सो आज हम लोग इसके साथ बिगिन करेंगे। फर्दर मेरा पूछना रहेगा आप लोगों से कि हाउ डू यू वॉन्ट मी टू ब्रेक दिस अप। अभी तो मैं अपने हिसाब से क्या कहते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। वॉट ऑल डू यू वॉन्ट मोर फ्रॉम मी। अगर आंसर राइटिंग आपको चाहिए कि सर यार क्वेश्चन आंसर्स अगर मिल जाएं जस्ट आफ्टर द क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो मैं उसका अरेंज करूंगा आपके लिए। मैं आंसर्स प्रिपेयर कर दूंगा और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर दूंगा, और आपको एक गूगल ड्राइव या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है सेशन एंड एंट्रेंस हब के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद इट। और मैंने आपको इतना बता दिया, दिस इज अ प्रोज विच हैज अ लॉट ऑफ ट्रेजेडी इन इट। अभी समझेंगे लाइन बाय लाइन। आस्किंग फॉर मोर साउंड्स पॉजिटिव बट नहीं है इसमें, है ना। इट इज, अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की स्टोरी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम की स्टोरी है, सेट इन इंग्लैंड समवेयर और नियर दैट यूरोप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरा इससे क्या मतलब है, ग्रेट डिप्रेशन जिन जिन बच्चों को नहीं पता है, तो देयर केम अ पॉइंट इन इंग्लैंड्स हिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेयर देयर वाज अ ग्रेट रिसेशन। रिसेशन अगर नहीं बच्चों को पता है, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। व्हेन द इकोनॉमी फॉल्स एट अ वेरी रैपिड पेस, इन्फ्लेशन गोज स्काई हाई, और क्या कहते हैं मनी है नहीं लोगों के पास, द कॉमनर्स डू नॉट हैव एनी मनी, द गवर्नमेंट इज इन डेट एंड द कंट्री इज फॉलिंग, द इकोनॉमी इज डाइंग ऑफ अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड अ रिसेशन। हर 5वें 6ठे साल में स्मॉल सॉर्ट ऑफ रिसेशंस हैपन। अभी 2020 में 2020 से 2024 तक वी वर इन अ फेज ऑफ रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दैट इज व्हाट अ रिसेशन इज, when the economy falls at a rapid pace and money is not available and is hard to come by. Also the government is in debt and the country is not doing well
the prices of products are sky high because resources become way too limited. तो अगर आपको जैसे 100 रुपए का बासमती चावल मिलता है, that becomes a luxury at a time of recession, क्योंकि वही 100 रुपए का बासमती चावल अब 1000 का मिलेगा because production is so low, production has reached almost negligible, has almost become negligible, sorry. और क्या कहते हैं, prices are too high. अगर देखिए कोई रिसोर्स नहीं होगा तो you are obviously going to charge more for it because demand supply का जो भी क्रॉस बनता है, बच्चों ने पढ़ा होगा, तो if demand is too high, supply is कम, the price increases. So that is the foreground that you need to have in your mind कि not foreground, background that you need to have in your mind कि why this story punishes in such a way to that little boy which is named Oliver. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा और स्पॉइलर हम देते नहीं हैं. So now we are going to begin line by line. एक एक चीज़ डिकोड करेंगे, अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे और चलो आगे बढ़ते हैं. Among other buildings in a town in England, so it is set in England as I said, right? जहाँ पे other buildings भी थी, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. यहाँ पे क्या था, एक हाउस था, देयर वॉज अ हाउस देयर फॉर पुअर पीपल. अच्छा, यहाँ पे इसको वर्क हाउस बोला है. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. वाई? बिकॉज द पुअर पीपल वर कॉल्ड वर्किंग क्लास पीपल, राइट? दे वर रेफर्ड टू एज द वर्किंग क्लास, है ना. एंड वर्किंग क्लास पीपल का घर क्या होगा? अ वर्क हाउस. Basically, you need to understand it in that way. So these poor people who had nowhere to go, where did they go? To the workhouse. They may have provided them with some work, the adults. They sheltered children and they helped them. Not in a very good way because the economy is falling and the economy is not stable at that time. Oliver Twist, this is the name of the child and this is the main character of the story. What is his name? Oliver Twist was born in a workhouse. He was born where? In a workhouse where poor people used to live. His mother, he had a mother, a young woman lay ill in bed. But his mother was very ill, she was very sick and she was bedridden. A doctor and an old woman stood by her side. She lifted her head from the pillow. There was a doctor present and there was an old woman that stood by her side when she lifted her head from the pillow. अगर कोई बेड रिडन है उसके लिए सर उठाना भी बहुत मुश्किल की बात है. दिस शोज द विल पावर ऑफ दिस वुमन. लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई. सो यू गेट टू नो दैट द वुमन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई. शी इज पुटिंग एवरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ टू सी वॉट? हर लिटिल चाइल्ड. Why am I telling you this in this manner? Because you need to understand कि अगर कोई बच्चा है तो अगर जब तक माँ बाप जिंदा हैं बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं. ये आप भी जानते हैं. पेरेंट्स प्रोवाइड यू फूड, गुड क्लोथ, स्कूलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, है ना. बट यहाँ पे इस स्टोरी में हम जानेंगे कि व्हेन यू डू नॉट हैव अ पेरेंट and the situation is so dire, everybody struggling, so what happens? So this is the premise of the story. The child loses their only loved one, which is her mother. And he is very small, he does not understand, he cannot make sense of things because he is such a young boy, correct? Oh, you mustn't talk about dying yet. So people are trying to console her, saying you must not talk about dying yet, said the doctor. No dear, said the old woman. The old woman said, no, please do not talk about this, said the old woman. You are too young to die. The young woman shook her head and held out her hand towards the child. है ना? The old woman is saying, नहीं यार तुम्हारी उम्र अभी क्या ही है, अभी तुम कैसे मर सकती हो? You are too young to die. Stop talking about such nonsense. But the young woman shook her head. She nodded in agreement. She knew she did not have the strength to resist them, so she nodded and she held out her hand for the child, for her son, which is Oliver Twist.
The doctor put the child in her arms. Doctor knew that she was about to die. He was only trying to console her, and he gave her her children. Her children, कह रहा हूँ, her child. She pressed her cold white lips to its face and then fell back. She pressed her cold lips, cold white lips. White lips explains us कि the blood in her body is almost gone. There is not a lot of blood as well in her body, and she's almost on the verge of death. It is the last thing she has done. What has she done? She has kissed the boy on the cheek and she fell back, meaning her body went lifeless. She died in that exact moment. है ना? And then she fell back. She is dead. Now we know that the woman, after putting every ounce of strength in that exact moment, she passes away. She dies in this story. Said the doctor, yes, poor dear. The woman says, yes, poor dear. She is showing sense of pity here. There is a sense of pity here for the boy and the mother as well. For the mother because she was so young and she passed away. For the boy because there is hell to come for him. As she took away the child, when she took away the child from its dead mother, है ना, उसकी मरी हुई माँ से उस बच्चे को उसके हाथों से लिया. Poor dear, once again, now referring to the kid. She was a good looking girl, said the doctor. The doctor said that she was a good looking girl. She was a very beautiful woman. As he put his hat and gloves, where did she come from? And he put his gloves and hat on. है ना, उस टाइम पे यू पीपल, अगर पीकी ब्लाइंडर्स देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से लड़के होंगे जो कीन होंगे उसमें, तो यू वुड हैव सीन दे यूज्ड टू वेयर ब्लैक ग्लव्स, अ हैट ऑन द हेड. So doctor put it all on and he was about to leave. He asked once last कि where did she come from? कहाँ से आई थी ये लड़की? She was brought here last night. कल रात ही इसको यहाँ लाया गया है, old woman ने बताया. She was lying in the street. अब हमको पता चल रहा है कि how situation was dire for her pre-death, मतलब pre this scenario when she was bedridden. She came and she was lying down on the street with her son, and she did not have the ounce of strength to walk or do anything about it. She had accepted her fate way before this incident. She was only about to die when they might have found her and they brought her in to try to save her. She had walked a long way and her shoes had holes in them. So it also tells us she was in constant fatigue. She was in critical fatigue when they found her in this way. Nobody knows where she came from or where she was going to. किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ को जा रही थी, है ना? The doctor raised the dead woman's left hand. The usual story, he said. I see that she has no ring on her finger. She wasn't married. Good night, है ना? The doctor said, अच्छा, so this is the usual story. Meaning, हर बार ऐसा ही होता है. Some woman comes, she comes from a long distance away, she is sick and she passes away, giving their kid to this person. Now, अब हमको Oliver Twist के बारे में एक चीज पता चलती है. क्या चीज पता चलती है? That he was a illegitimate child. He was a illegitimate child, meaning he was not a child who was born out of marriage, right? He may be born, अब इस पे आप as a reader बहुत से descriptions निकाल सकते हो. Maybe this woman had a lover who could not afford to marry her, or in some situations it was not possible, or he shunned her away when she got pregnant and had a son in her, right? Or she could have been somebody who was misused, right? Who was abused. मैं बहुत डार्क बता रहा हूँ चीज़ें आपको फॉर योर एज, बट ये चीज़ें होती थी. दिस वॉज ऑल प्रेवलेंट एट दैट टाइम. दिस यूज टू हैपन अ लॉट. गुड nobles, they used to do all of this because sick mentality, and then they used to leave the woman, and the woman was shunned by her own family and society, and she had nowhere to go but run away, है ना?
And also this line tells us one more thing, this is very important, that maybe this Oliver boy was just born, and maybe the family, her family or the society was planning to kill the boy as he was illegitimate. But the mother, the love of a mother is so strong that she took him and ran away from him, from the place where she was originally from. There was no ring on her finger and she wasn't married. अगर आपको वन लाइन में पूछा जा सकता है ये कि हाउ डिड द डॉक्टर असेस दैट द वुमन वाज नॉट मैरिड, तो आप ये चीज बता सकते हो. He went home to his dinner. The doctor went to his home for dinner. The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. The बूढ़ी माँ थी, उन्होंने बच्चे एक चेयर पे बैठी आग के सामने और बच्चे को कपड़े पहनाए. She dressed him in the very old clothes used for babies who were born in the workhouse. जो वर्क हाउस के कपड़े होते हैं, ओल्ड पुराने मटमैले टाइप के कपड़े, उसी में उसको भी ड्रेस कर दिया. दिस इज समथिंग दैट टेल्स अस द फेट ऑफ दिस बॉय. हाउ हैज इट चेंज्ड? When till the time his mother was alive, she tried protecting him with the best of her might. As soon as she has passed away, he is going to have a very miserable childhood in the workhouse, and उसको उतरन के कपड़े भी पहनने अब पड़ रहे हैं. What has been done to the boy? The boy has been orphaned, and this is setting up the stage to tell us that how bad it is for an orphaned child, right? The child was an orphan born into a world which had no love or pity for him. कोई भी दया नहीं थी इस लड़के के लिए किसी के दिल में, ना ही कोई प्यार था. No one was able to discover who the baby's father was. Once again, as I said, the child was illegitimate, so the father had cut every way to get to him. Nobody was able to discover who the baby's father was, or in the town invented a name for the baby. He chose the name what his mother's name was, Mrs. Bumble, important officer, Oliver Twist, owed by. We name the new babies here in order from A to Z, right? ना ही उसका बाप मिला, ना ही वो टाउन में था. उसके लिए एक नाम इन्वेंट किया गया बेबी का. बाय whom? By Mr. Bumble. He chose the name what his mother's name was. What his mother's name was, जो उसकी माँ का नाम था, उससे और एक अपना नाम देके इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑलिवर ट्विस्ट उसका नाम रखा. एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑलिवर ट्विस्ट, मतलब मिस्टर बम्बल वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर जिन्होंने नाम रखा ऑलिवर ट्विस्ट. ओड बाय मीनिंग why was this the case? We name the new babies here in order of A to Z. मतलब आपको यहाँ पे सिकनेस आपको समाज की यहाँ पे दिखाई जा रही है कि इतना कॉमन हो गया है इन लोगों के लिए ये चीज़ें. जैसे कार की नंबर प्लेट होती है A सीरीज, B सीरीज, C सीरीज, तो उससे आप पता कर सकते हो अच्छा नहीं है 2008 की क्या कहते हैं परचेज है, 2009 की परचेज है. वैसे ये बच्चों के साथ करते थे. कैसे करते थे? जैसे मेरा नाम अर्शान है, सो आई एम द फर्स्ट ऑर्फन प्रेजेंट. किसी का नाम बंटी है तो ही इज द सेकेंड ऑर्फन प्रेजेंट. ऐसी सी से किसी का नाम है, किसी का नाम सी से किसका नाम होता है, चारू नाम है किसी का, तो द नेक्स्ट किड इज चारू. देन डी से नाम है धर्मेंद्र, फिर क्या कहते हैं ई से नाम है ईशान, फिर एफ से नाम है फैजल. तो ऑल ऐसे ये इनकी नेमिंग स्कीम थी. तो उसके हिसाब से बच्चों को ये नामकरण करा करते थे. तो यू कैन सी द सिकनेस कि दे आर लेबलिंग किड्स, दे आर नेमिंग किड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. कोई मीनिंग देना ही नहीं है नाम का, बस रख दिया है क्योंकि रखना तो पड़ेगा. और उसके पीछे क्या लॉजिक बैठा दिया है कि वी आर गोइंग टू नेम देम फ्रॉम ए टू जी. When people ask, I named the last one Swabble. तो पिछले वाले का क्या नाम था? स्वबल रखा था. This one is Twist, the next one will be Unwin, है ना. इसका नाम ट्विस्ट रख रहे हैं हम और अगले वाले का नाम अनविन रखेंगे. So this is how they used to name the kids. अनविन इसलिए क्योंकि अभी टी से नाम रख दिया है, अगले वाले का यू से रख देंगे. So you can see the sickness in the mentality of this
ऑर्फनेज लीडर और वॉट एवर ही वॉज वार्डन, कि वो बच्चों को इस तरीके से नेम करता था. His mother died at the age of 9. Oliver was a pale, thin child. He and another workhouse boys never had enough warm clothes or food. Oliver was a very pale and a thin child. Why was he this? This description is of nourishment. What do I mean by that is he was not fed well or enough as a growing kid should be fed. आप देखते हो कि मम्मी ज़्यादा प्लेट में खाना ला के दे देती हैं एंड यू आर लाइक अरे मम्मी इतना खाना मैं कैसे खा पाऊंगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर किड्स जिनको खाना भी सही से नहीं मिलता है. आपने अगर आसपास लोकेलिटी में देखा होगा, बॉयज हु आर 13-14 दे लुक लाइक 10 और 8. वाई? बिकॉज उनको कभी खाना मिला ही नहीं टू एस्पर्टेन देयर ग्रोथ. बहुत पतले पतले, रिब्स आर विजिबल, बैक में स्पाइन इज विजिबल, सो दे आर नॉट फेड वेल. दैट इज वाई दे डोंट हैव स्ट्रेंथ. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऑलिवर के साथ था, जितने भी वर्क हाउस में छोटे बच्चे प्रेजेंट थे, दे नेवर हैड इनफ वार्म क्लोथ्स. ना उनके पास गर्म कपड़े थे जो उनको ठंड से बचा सके, ना उनके पास उतना खाना था. दे वर ओनली गिवन 3 meals a day ऑफ थिन सूप एवरी डे. है ना, उनको 3 मील्स मिलती थी. उसमें क्या मिलता था? पानी का सूप, मतलब पानी जैसा सूप. मे बी चिकन और क्या कहते हैं पोर्क उस टाइम बहुत प्रेवलेंट था. तो मैं आपको बताता हूँ, दैट आई नो, दैट आई हैव रेड. देयर वॉज अ टाइम इन ग्रेट डिप्रेशन वेयर, अभी मैं सूप का बताता हूँ. जो सूप बनता था, इट वॉज यूज्ड विथ पोर्क की बोन्स, चिकन बोन्स एंड बीफ बोन्स. उसकी ब्रॉथ बनती थी, कुछ सब्जियां डाल देते थे. दैट ब्रॉथ वॉज फिल्टर्ड. उसमें क्या कहते हैं चीप वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं जो ब्रॉथ में मे बी कैरेट्स एंड ऑल, वो निकाल के उसका मैश बना के उसको थिक कर देते थे. इफ थिक नहीं करते थे तो काट के डाल देते थे. एंड दैट वॉज द मील फॉर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन. तो डिस्क्रिप्टिवली ऐसे होता था. अब मुझे एक ग्रेट डिप्रेशन के बारे में चीज़ ये भी पता है, हाउ स्मैश बर्गर्स केम इनटू फॉर्म. स्मैश बर्गर्स कैसे होते हैं? दे यूज द मीट एंड दे प्रेस द पैटी डाउन, एकदम थिन कर देते हैं, उस पर चीज़ लगा देते हैं एंड दे यूज टू सर्व. एक टाइम पे इतना मनी क्रंच हो गया था ग्रेट डिप्रेशन में कि व्हाट दे स्टार्टेड टू डू वाज दे यूज टू यूज कैरामलाइज्ड अनियंस. अगर किसी ने अरर की खिचड़ी खाई है, लखनऊ से है, तो उस पर हम लोग बरिस्ता डालते हैं, हाफ फ्राइड अनियंस. तो वो हाफ फ्राइड अनियंस को मीट के साथ मिक्स किया जाता था टू मेक द वॉल्यूम मोर, टू एक्चुअली नॉट हैव ओनली ब्रेड विच इज बन्स, बट उसमें कुछ हो खाने के लिए. तो इतनी थिन पैटी होती थी, उसमें कुछ पता नहीं चलता था. तो दे यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ फ्राइड अनियंस बिकॉज दे वर चीप. और चीज का तो फिर उस टाइम पे नाम ही नहीं था. सो दैट इज हाउ स्मैश बर्गर्स केम इनटू बीइंग. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन है, बट लेट्स कीप इट दैट वे. आपको भी इंटरेस्ट बना रहेगा, इतना डिप्रेसिव स्टोरी है. वी नीड टू ब्रेक इट अप हियर एंड देयर. ऑन संडेज दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड. संडे के दिन गनीमत में उनको एक टुकड़ा ब्रेड का मिल जाता था. गनीमत का मतलब है एहसान, और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं समवॉट ऑफ अ ब्लेसिंग उनको मिलती थी. क्या? ब्रेड का टुकड़ा मिल जाता था. दे वर फेड इन अ लार्ज हॉल, अ वेरी बिग हॉल. A large pot stood at one end of the room and the soup was served by the master. तो यहाँ पे आपको क्या इमेजरी बिल्ड करके दी जा रही है? इट इज ऑफ इंटीमिडेशन, है ना. आपको कैसे बताया जा रहा है? इट इज इंटीमिडेशन. इंटीमिडेशन कैसे है? द किड्स आर स्मॉल, द हॉल इज लार्ज, इट इज अ वेरी बिग हॉल, इट इज अ मैसिव हॉल. उसमें बहुत बड़ा, मतलब मान के चलिए जैसे आपने बहुत बड़ी करछी देखी होंगी, कढ़ाइयाँ देखी होंगी, वैसी एक बहुत बड़ा सा मैसिव सा पॉट है जिसमें ये सूप बना है. और क्या कहते हैं, देयर वॉज अ मास्टर प्रेजेंट, है ना. मास्टर बीइंग समबडी ऑफ एन अथॉरिटेटिव नेचर. तो अथॉरिटेटिव नेचर मीनिंग ट्राइंग टू एग्ज्यूड इंटिमिडेशन एज वेल. तो ऐसे आप इसको फॉर्म कर सकते हो. देयर इज अ लार्ज पॉट, देयर इज अ हॉल, इट इज वेरी बिग एंड वेकेंट, तो इट बिकम्स वेरी ईयरी एज वेल, है ना. इंटिमिडेशन एंड ईरीनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, है ना.
अगर कोई बड़ा सा हॉल आप जाओ, वहाँ पे आपकी आवाज़ एको कर रही है एंड इट इज़ वेरी मैसिव और उसमें बड़े से पॉट्स हैं, तो इट विल बी वेरी ईरी फॉर यू, स्पेशली स्मॉल किड्स। उनको ऐसा लगेगा कि वी आर, आर स्केल, द लाइफ स्केल ऑफ आर्स इज वेरी स्मॉल, है ना, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर द अडल्ट्स आर सो बिग एंड वी आर सो स्मॉल। तो दैट विल intimidate the child, that will make the child scared. Each boy had one small bowl of soup and no more. एक छोटा सा bowl of soup बच्चों को मिलता था और कुछ नहीं मिलता था. The bowl never needed washing. कोई भी bowl को धुलने की जरूरत नहीं थी, because the boys cleaned them with their spoon until they shone. है ना, इतने भूखे रहते थे बच्चे हर टाइम पे, इतने भूखे रहते थे कि जब भी इनको खाना मिलता था, इट नेवर नीड वॉशिंग, द यूटेंसिल्स नेवर नीडेड वॉशिंग, बिकॉज वो एकदम साफ कर देते थे उसको. 3 मील्स मिल रही हैं, बेयर इन माइंड 3 मील्स इज इनफ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट इतनी खराब मील मिल रही है, इतना कम सूप मिल रहा है, वो भी पानी वाला मिल रहा है, उसमें सब्जी तक सही से नहीं पड़ी है, कि ये बच्चे उसको ऐसे खाते थे जैसे आप लोगों के लिए बटर चिकन और नान हो गई, या फिर वेजिटेरियंस के लिए मटर मलाई पनीर और नान हो गई. तो उस तरीके से ये इसको साफ कर जाते थे. साउथ इंडियंस अगर देख रहे हैं तो डोसा पनीर मलाई, सॉरी मसाला पनीर डोसा, आई लाइक इट बाय द वे, बहुत अच्छा लगता है. तो उसकी तरीके से इसको खा जाते थे ये बच्चे, नहीं छोड़ते थे उसमें एक भी आउंस. One day Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. Only Oliver was chosen, है ना. Oliver और उसके कुछ दोस्तों ने यार सोचा कि ट्राई करते हैं कि थोड़ा और सूप मांग लेते हैं, है ना, क्या ही चला जाएगा. What will the master do? He will not say anything to us. सूप ही तो मांग रहे हैं, वो भी पानी वाला. And Oliver was the boy who was chosen. कि तुम जाओगे और सूप लेके आओगे. मे बी उन्होंने रॉक पेपर सीजर्स खेला और वॉट एवर किड्स डू एट दैट टाइम. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे. इन द इवनिंग द बॉयज सैट डाउन एट द टेबल्स, द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड द सूप वाज सर्व्ड. है ना, शाम में फिर से खाने के लिए बच्चे बैठे वहाँ पे अपनी अपनी टेबल्स पे. मास्टर जी जो थे वो वहाँ खड़े थे पॉट के पास, एंड ही वाज सर्विंग किड्स द सूप एंड इट वाज being given in the usual manner. It disappeared quickly. बहुत आराम से, बहुत जल्दी वो सूप जो था साफ कर दिया जाता था. The boys whispered and made signs to Oliver. अब जैसे बच्चे होते नहीं है, खुसर पुसर करने लगते हैं, यार जाओ बात करो, तुमसे कहा था ना, that was the plan, करो करो जाओ जाओ. So they were motivating Oliver like that, कि और इशारे कर रहे हैं जाओ यार जाओ, कि जाके और सूप मांगो. He stood up from the table, वो गया खड़ा हुआ, and went to the master with his bowl and spoon in his hand. Please sir, he said, I want some more. है ना, मास्टर के पास उठ के गया. Normally he had his bowl in his hand and his spoons as well. Please sir, आप देखो कितनी तमीज से इस बच्चे ने और सूप मांगा है. I want some more, मुझे थोड़ा सा और क्या प्लीज मिल सकता है. The master was fat. The master was fat, meaning he was well fed. Maybe he had meat, है ना, he was a well fed man, healthy man, especially he was healthy, he was not malnourished, but he went very pale. But as Oliver asked him that, he went very pale. The expression of his face got very pale. रंग उड़ गया उसके चेहरे का. He looked with surprise at the boy. उसने बहुत ज्यादा सरप्राइज से उस लड़के को देखा कि यार इसने ये पूछा तो पूछा कैसे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझसे और सूप मांग लिया. What? said the master at last in a quiet voice. What? ऐसे उसने पूछा कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझसे और सूप मांग लिया. यू कैन सी द सिकनेस इन द मेंटालिटी ऑफ दिस पर्सन, कि वो एक छोटे से बच्चे को सूप देने पे इतना सरप्राइज हो रहा है, थोड़ा सा और मांग लिया बच्चे ने. सो ही इज इन सच स्टेट ऑफ माइंड कि यार ये हुआ कैसे. ही इज नॉट एबल टू बिलीव कि वो बच्चा सूप मांग रहा है मुझसे आके एक्स्ट्रा. Oliver once again in a very polite manner, अगर आप देख सकते हैं, repeated, I want some more. Please sir, repeated Oliver, I want some more. मुझे थोड़ा और मिल सकता है. The master hit Oliver with his spoon. अब अगर आपका सर्विंग स्पून है वो छोटा नहीं होगा, सर्विंग स्पून इज एक्चुअली बिग. उससे he smashed Oliver.
देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प, और उसको सीज कर लिया, मतलब ही पिन्ड हिम डाउन एंड ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प. द मास्टर स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प. ही कॉल्ड पीपल कि इधर आओ, इधर आओ, आई नीड योर हेल्प. मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द room. Mr. Bumble, who named Oliver, rushed into the room and the master told him what Oliver had said. And जो रूम का मास्टर था, he told Mr. Bumble what Oliver had said कि मुझे थोड़ा सा और सूप चाहिए. He asked for more, Mr. Bumble cried. Mr. Bumble is also now shocked कि बच्चे ने और सूप मांगा. Are you sure? Has that happened? I cannot believe it. One day they will hang the boy. Mr. Bumble said कि they will hang the boy. I cannot believe it. फांसी ही लटका देंगे बच्चे को क्योंकि उसने सूप मांग लिया है. So you can see the exaggeration. अच्छा, अभी आप लोगों को ये लोग बहुत बुरे लग रहे होंगे, तो मैं इनकी भी मेंटालिटी आपको डिकोड करके दूंगा. Exaggerated, right? He took Oliver away and shut him in a dark room. थोड़ा सा सूप मांगने के लिए उसको एक अंधेरी काल कोठरी में, मम्मी लोग बोलती हैं बंद कर देंगे तुमको अगर तुम शरारत करोगे, वो चीज ऑलिवर के साथ सच में हो गई क्योंकि उसने सूप मांग लिया था. The next morning a notice appeared on the workhouse gate. अगली ही सुबह बिना किसी देरी के जो वर्क हाउस का दरवाजा था उस पर एक नोटिस आ गया. 5 pounds were offered to anybody who would like to take Oliver twist. 5 pound में ऑलिवर की जिंदगी की नीलामी लगा दी बच्चे की. So you can see what type of bad was there in the workhouse. एक orphan बच्चा है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, थोड़ा सा खाना मिलता है, उसमें उसने थोड़ा और मांग लिया, उसको मार रहे हैं और उसको बेचे दे रहे हैं और उसको एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया. 9 साल का महज बच्चा है. क्या मेंटालिटी होगी कि एक अंधेरे कमरे में कैसे रहा होगा. तो आपको एज अ प्रिजनर बना लिया है ज्यादा थोड़ा सा खाना मांगने पे, है ना. Nobody cannot imagine the level of tragedy for that young kid. Try to step into his shoes. अगर आपके साथ ऐसा हो तो what will be your mind state, right? अपने चाइल्डहुड से कुछ बताता हूँ. I am a person who has been raised by a single mother. She has done everything possible for me. And I still cannot imagine कि एक टाइम पे कि वो बच्चे कैसे रहते होंगे, है ना. It was very hard for us at a time. My mother has raised me on rice and a little bit of curd for like around 5 years. So yeah, बहुत मेहनत लगती है. आप नहीं समझते हो the level of effort your parents put every day. आज ये वीडियो देखने के बाद जाना, definitely go and thank them once कि मम्मी पापा थैंक यू फॉर मेकिंग मी द पर्सन आई एम टुडे. और अगर कभी भी मन में ख्याल आता है यार क्यों जिग कर रहे हैं ये, या फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, या फिर क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर मुझे क्यों कुछ नहीं दिला रहे हैं, कुछ बेहतरी के लिए ही आपसे ऐसे बोल रहे हैं, है ना. लव योर पेरेंट्स एज मच एज पॉसिबल बिकॉज देर इज एन इनएविटेबल एंड दैट विल कम टू देम. जितना टाइम है उसमें से अच्छा करो, जितना प्राउड फील करा सकते हो कराओ अपने माँ बाप को. तुम उनकी सबसे बड़ी कमाई हो, तुम्हारे अलावा तुम्हारे माँ बाप की कोई कमाई नहीं है. चाहे पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, लेकिन जो तुम्हारे में दिखता है उनको, वो किसी, जो तुम्हारे में खुशी दिखती है और जो तुम्हारी खुशी से खुशी मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है उनको. और ये चीज़ तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए कि उनकी खुशी में तुम्हारी इतनी खुशी हो कि और किसी चीज़ से खुशी मिले ही ना, है ना. तो दिस स्टोरी टेल्स यू the horrors of being an orphan as well. तो ये चीज होती है. Oliver was a prisoner in that cold dark room for a whole week. 1 हफ्ते तक बेचारे बच्चे को उस काल कोठरी में बांध के रख दिया है. You can understand solitary confinement is not a good thing. Solitary confinement कहते हैं इसे. एक अंधेरे कमरे में 9 साल का महज बच्चा जिसको सूप मांगने के लिए बंद कर दिया है. Every morning he was taken outside to wash. सुबह निकालते थे उसको, नहलाते थे. And Mr. Bumble beat him with a stick. सुबह निकालते थे, नहलाते धुलाते थे, मारते थे, पीटते थे with a stick. Then he was taken into the large hall
उसको उस हॉल में लेके जाते थे जहाँ पे लड़के अपना सूप खाते हैं. Mr. Bumble beat him in front of everybody. He cried all day. When night came, he tried to sleep, but he was cold, lonely and frightened. है ना. तो ये चीज क्यों करी गई कि सब बच्चों के सामने उसको मार लगाई गई. This was setting an example. तो उस बच्चे ने हिम्मत करके सूप मांगा. अब इन बच्चों में से कोई उठ के सूप ना मांग ले तो उसको मारते थे, पीटते थे उन बच्चों के सामने, ताकि किसी की कभी फिर आगे हिम्मत ही ना हो और सूप मांगने की. सो दैट इज द लेवल ऑफ रॉट दैट हैज बीन शोन टू यू इन दिस स्टोरी. वो सारा दिन रोता था. He used to cry all day. When night came, when the night eventually came, he tried to sleep. But बच्चे को इतना टेरिफाई कर दिया है. A small kid sleeps very easily. इतनी मेहनत नहीं लगती. When they are tired, they are going to go to sleep no matter what. But what has they developed in him? Insomnia has been developed in this kid by constant trauma and horror. He was cold. He was cold because the place where he is was not warm. He was lonely. He had nobody to talk or speak to, and he was, most of all, he was frightened. He was very, very, very scared, and he was very paranoid. But one day outside the high workhouse gate, Mr. Bumble met Sowerberry. Mr. Sowerberry, है ना. तो उस वर्क हाउस के बाहर एक दिन मिस्टर सावरबेरी मिलते हैं. मिस्टर सावरबेरी वॉज अ टॉल थिन मैन हु वोर ब्लैक क्लोथ्स एंड मेड कॉफिन्स. क्या जॉब थी, क्या प्रोफेशन था? ही यूज्ड टू मेक कॉफिन्स फॉर द डेड. मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स वर फॉर पुअर पीपल हु डाइड इन द वर्क हाउस. मेनी, जो भी ज्यादातर कॉफिन्स थे वो पुअर पीपल के लिए होते थे जो वर्क हाउस में मर जाते थे. इवेंचुअली यू आर गोइंग टू डाई फ्रॉम मैल नरिशमेंट, और यू आर गोइंग टू गेट अ डिजीज विच विल नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, मिलेगी नहीं. और आइदर क्या कहते हैं, काम कर करके एग्जॉस्शन से आप मर जाओगे, या फिर इतना ठंड लगेगी, इतनी ठंड लगेगी कि हाइपोथर्मिया इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ यू. दैट वॉज द लाइफ इन द वर्क हाउस. सो he used to make coffins for the poor people who died. I have prepared the coffins for the 2 women who died last night, Mr. Bumble. है ना. He came to give and deliver the coffins that Mr. Bumble had requested for the 2 women that died last night. मतलब you can see the frequency of death, how prevalent was death at that time in that workhouse, कि हर दूसरे दिन 2-2, 3-3 लोग मर रहे हैं. Good, said Mr. Bumble. Mr. Bumble said, good, बहुत बेहतरीन. You will be rich one day, Mr. Sowerberry. Do you know anybody who wants a boy and 5 pounds? He raised his stick and pointed to the notice on the gate. This is a very, very, very sick line. Why? This man, what is the man's job? The man's job is to make coffins. What coffins does he make often? What is his most USP, unique selling point? क्या है? Poor people के लिए coffins. The most sellable item he has is coffins for the dead, for the poor who die. Mr. Bumble is saying you are going to be a rich man one day. How is he becoming a rich man? When people will die. When a lot of people will die, this man will get a lot of work. He will get a lot of job. How? He will make more coffins for the poor who die. तो किसी की मौत से पैसा कमा के आप बड़े बन रहे हो, दैट इज शोन. एंड इस चीज में मिस्टर बम्बल इज रिमार्किंग इट एज अ गुड थिंग. सो द inherent disgust and vile nature of things and the true survival or death only is the theme of this. There is the crux of it, कि कितना ही गंदा हो सकता है एक आदमी का सोचने का तरीका या फिर बात करने का तरीका. एंड 5 pounds, और फिर ही कम्स टू हिज पॉइंट. सावरबरी जी, कि आप किसी को जानते हो जो एक लड़के और 5 pounds के लिए राजी हो. एंड ही रेज्ड द स्टिक, मीनिंग मिस्टर बम्बल वाज ओल्ड, एंड एन ओल्ड मैन इज सेइंग दिस ऑल, राइट, एंड पॉइंटेड टू द notice on the gate. With that, we have come to the end of Oliver Ask for More. Thank you everybody. Thank you students for sticking around. पूरा lecture अगर आपने देखा है तो hopefully आपको बहुत अच्छा लगा होगा. This was a very heart touching video for me personally. It
played on the strings of my emotions as well. आपको भी समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँगा. And what type of a scenario, a situation there was at that time जो उस की वजह से Oliver को face करना पड़ा, and how bad the depression phase of the economy was that affected the mentality of those individuals in such a negative light as well. है ना. बेसिकली स्टोरी का जो भी पर्पस और मोटिव था वो तो मुझे क्या कहते हैं यही लगता है कि इट इज टू टीच स्टूडेंट्स कि अपने मम्मी पापा से प्यार करो, उनका ध्यान रखो, एंड दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू रियली 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 लव यू अनकंडीशनली. उनके अलावा कोई और नहीं होगा जो उस तरीके से आपसे प्यार कर सकता है और आपकी हर जरूरत के लिए भागा भागा चला है. तो मेरे हिसाब से वो है मोटिव. और डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. अभी छोटे हो, थोड़ा बहुत चलता है, बट ट्राई टू बी ग्रेटफुल एंड हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग यू हैव. इवन कुछ बच्चों को खाना भी सही से नहीं मिलता है, राइट. बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होऊंगा मैं इस वक्त पे क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर था. यू गाइस स्टिक अराउंड. हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिकोड किया है. आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल. हमारा एप्लीकेशन है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम से, राइट. ओप्स, एंट्रेंस हब इस नाम से हमारा एप्लीकेशन है. प्ले स्टोर पे मिल जाएगा. एक बार आप वहां चेक कर लेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां पे फ्री नोट्स आपके लिए हैं. फ्री नोट्स मिलने वाले हैं आपको. और अगर कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो ये आपको मैं 2 नंबर दे दे रहा हूं. आप इस पे कॉल कर सकते हो ताकि I'll write it properly somewhere ताकि आपको easily समझ में आ जाए. वैसे ही मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है. 9554007291260123 तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये आप लिख सकते हैं और दिस विल हेल्प यू आउट. अगर आपको कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है बच्चे तो आप यहाँ पे डेफिनेटली रीच आउट करके कनेक्ट कर सकते हैं. नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं. एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो. दिस इज द ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा. अब वहाँ से इसको जाके डाउनलोड भी कर सकते हो. विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू. टिल देन अगले वाले तब में मिलते हैं. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप लविंग योर पेरेंट्स और होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया.